हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अकेडमी। दिस इज प्रणव कुमार। टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ सेशंस और अकाउंटेंसी में हम लोग करने जा रहे हैं आज पार्ट 8 वीडियो। तो सर आज पार्ट 8 वीडियो में आप क्या कवर करोगे? तो आज हम पार्ट 8 वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम क्या कवर करेंगे? कैसे बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। देखो यार, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे हैं, और मैंने पहले से भी कह रखा हूं कि बेसिक चैप्टर है। यहां से आपका फाउंडेशन बनेगा जो आपको काम देगा एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, डिसोल्यूशन में। इसी के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां अच्छे से समझ जाओ। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन में रिवैल्यूएशन, सॉरी डिसोल्यूशन में तो बनाने नहीं आता है, वहां पर रियलाइजेशन अकाउंट आता है। तो आपको जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कहां कहां काम आएगा, पहले ये बात सुन लो। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये 3 जगह काम आने वाला है। तो बढ़िया से यहीं पर समझ लो ताकि आगे जाकर के एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, वीडियो कंटेंट अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स आप देख लीजिए क्या क्या आएगा। याद रखिएगा, जब एसेट्स डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में हम लोग नोट करेंगे, और एसेट जब इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज क्या है? जैसे मान लो पहले एसेट्स था 1 लाख का, पहले एसेट्स था 1 लाख का, अब एसेट्स हो गया है 50,000 का। तो पहले एसेट था 1 लाख का, अब एसेट हो गया 50,000 का, मतलब 50,000 से एसेट डिक्रीज कर गया है। वैसे ही इंक्रीज, इंक्रीज क्या है? मतलब वहां पर क्या है कि मान लो एसेट्स है 1 लाख का, अब बाद में जाकर एसेट हो गया 2 लाख का, मतलब तो 1 लाख से एसेट्स बढ़ गया है। तो कभी भी एसेट्स बढ़े, बढ़ने का मतलब समझ रहे हो ना, पहले क्या वैल्यू था, अब वैल्यू बढ़ गया है। और डिक्रीज इन एसेट्स मतलब वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज। तो एसेट्स का वैल्यू जब डिक्रीज करेगा तो हम डेबिट साइड नोट करेंगे, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हम क्रेडिट साइड नोट करेंगे। लायबिलिटी में उल्टा करेंगे। लायबिलिटी में क्या करेंगे? जब इंक्रीज होगा लायबिलिटी तो हम लोग डेबिट साइड में नोट करेंगे, जब डिक्रीज इन लायबिलिटी होगा तो हम क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर आता है, ये जनरली ज्यादा नहीं आता है, लेकिन अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर क्रिएट होता है तो आप इसको डेबिट साइड में नोट करिएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर क्रिएट होता है तो वो आप क्रेडिट साइड में नोट कीजिएगा। जनरली ये आइटम नहीं आता है, लगभग नहीं आता है, लेकिन दिमाग में रखिएगा, मे भी ऐसा चांसेस हो जाए क्वेश्चन आ जाए। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट साइड में जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, ये क्यों लिखा हुआ है कि रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है। फिर से सुनिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड, लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड। और याद रखिएगा, यहां पर जो बैलेंस जो आएगा ये पार्टनर्स के बीच में बटेगा। जाहिर सी बात है कि रिवैल्यूएशन का ये जो बैलेंस आएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ये लॉस हो, तो ये जो बैलेंस है वो पार्टनर्स में बटेगा। तो हमें जानना कौन से रेशियो में बटेगा, तो याद रखिएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन का लॉस ओल्ड पार्टनर में बटेगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो वो ओल्ड पार्टनर में बटेगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इतना ध्यान रखना है। तो चलिए रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, जहां पर आपको रिवैल्यूएशन के साथ साथ बैलेंस शीट और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी रिवीजन हो जाएगा। बैलेंस शीट आप 11th में देखो यार पढ़ चुके हो, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल में क्लियर कर दिया है। रिवैल्यूएशन यहां पढ़ रहे हैं। तो चलिए एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहां पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाने को कहेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाने को कहेगा और बैलेंस शीट भी बनाने को कहेगा। तो वो क्वेश्चंस करेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एसेट्स अगर डिक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होगा डेबिट साइड, एसेट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। लायबिलिटी में जस्ट उल्टा करेंगे, लायबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, लायबिलिटी जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। ठीक है, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड नोट करेंगे, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड नोट करेंगे। और प्रॉफिट जो पार्टनर से बांटेंगे वो है ओल्ड पार्टनर से बांटेंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
उसी तरह से अगर लॉस बांटने की मौका मोहलत मिला तो लॉस भी बांटेंगे इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और चीज़ों को समझेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। असीम भीम चेतन पार्टनर्स है, प्रॉफिट लॉस 3:2:1 में शेयर कर रहा है, और असीम भीम चेतन डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। भविष्य में जाकर के फ्यूचर में वो चाह रहा है कि हम इक्वली शेयर करें। तो सबसे पहला बात है कि यहाँ पर तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, पहले 3:1 था, अब बाद में जाकर के इक्वली हो गया है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में बहुत सारी काम करने को मिलेगा हमें। तो और क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सबसे पहले आप एसेट साइड में पढ़ लीजिए। लैंड है 1 लाख का, बिल्डिंग है 1 लाख का, प्लांट्स है 2 लाख का, स्टॉक है 80,000 का, डेटर है 60,000 का, बैंक बैलेंस है 10,000 का, क्रेडिटर है 1 लाख का, बिल्स पेबल है 40,000 का, जनरल रिजर्व है 60,000 का, अशोक का कैपिटल है 2 लाख, भीम का कैपिटल 1 लाख, चेतन का है 50,000, टोटल 5,50,000 लाइबिलिटी, टोटल 5,50,000 एसेट्स। अशोक भीम चेतन। अब यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ कि गुडविल का वैल्यूएशन 3 लाख है। लैंड यहाँ पर देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, लैंड बी रिवैल्यूएट एट 1,60,000 एंड बिल्डिंग इज डेप्रिशिएट बाई 6%। अब देखो यार, हमेशा याद रखना, एसेट्स एंड लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज का काम सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता है। एसेट इंक्रीज या डिक्रीज का काम, एसेट हो या लायबिलिटी, उसके इंक्रीज और डिक्रीज का काम रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता है। नहीं है तो आप चलो फिर से एक बार देख लो मैंने यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या किया है, एसेट्स का इंक्रीज और डिक्रीज, लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज, यही काम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का खाता खोलेंगे और वहां पर एसेट्स एंड लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज का ट्रीटमेंट करेंगे। पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं जिससे और भी पता चल जाए और क्या कर सकते हैं हम। थर्ड में लिख रहा है क्रेडिटर है 1200 लाइकली वे आर नॉट लाइकली टू क्लेम। क्रेडिटर 12,000 खड़ा हो रहा है, वे आर नॉट लाइकली टू क्लेम हेंस बी रिटर्न ऑफ। अगर ये क्लेम नहीं हो रहा है तो इसको खत्म करना, रिटर्न ऑफ मतलब खत्म करना। तो इसको भी देखते हैं कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट पहला, उसके बाद बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट दूसरा, और फिर लास्ट में आपको बनाना है तीसरा बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन सीबीएसई का है भैया, मतलब समझिए बोर्ड का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है, बड़ा सिंपल सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। याद रखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा आपको कहाँ बनाने आएगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ। इसके लिए अच्छे से पढ़िए ताकि एडमिशन रिटायरमेंट डेट में जब रिवैल्यूएशन बनाने के लिए आए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आए या बैलेंस शीट बनाने के लिए आए, तो वहां पर कोई पंगा ना हो। और याद रखिए एडमिशन रिटायरमेंट डेट में हमें समय नहीं लगेगा, हम तुरंत सिलेबस खत्म कर देंगे, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। सारा बेसिक क्लासेस आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही खत्म कर लिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में सबसे पहले क्या करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटी का काम करेंगे। तो चलिए लैंड्स का चर्चा हुआ था, तो लैंड रिवैल्यूएट हुआ 1,60,000 का। पहले लैंड कितना था, 1 लाख का, मतलब पहले लैंड था 1 लाख का, अब लैंड बन गया 1,60,000 का, मतलब लैंड 60,000 से बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है। तो ये क्रेडिट साइड में लिखाएगा, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट्स हमने अभी जस्ट कहा था, इंक्रीज इन एसेट्स वो जाता है क्रेडिट साइड। चलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड, अब देख रहे हो ना, इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड, डिक्रीज इन एसेट डेबिट साइड। तो लैंड 60,000 से बढ़ा है, लैंड 60,000 से बढ़ा है, इसे के लिए हमने क्रेडिट साइड में नोट किया। फिर बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब कम करना है 6% से। तो पहले बिल्डिंग का वैल्यू देख लेते हैं कितना है। बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख का 6% निकालिएगा, 6,000 से डेप्रिशिएट करेगा। तो यहाँ पर आपको कितना से डेप्रिशिएट कर रहा है, मतलब कितना से वैल्यू घट रहा है वो लिखना है, आपको अमाउंट नहीं लिखना है, कितना से घट रहा है। तो 6% का डेप्रिशिएशन है, मतलब 1 लाख का 6%, 6,000 से आपका बिल्डिंग घट रहा है। ये डिक्रीज इन एसेट्स है, तो डिक्रीज इन एसेट डेबिट साइड में लिखाया, तो बिल्डिंग डेबिट साइड में आ गया। अब क्रेडिटर है, इसको खत्म करना है, 12,000 को खत्म करना है। तो क्रेडिटर यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, जल्दी से बताइए। क्रेडिटर यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसका मतलब लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। याद करिए डिक्रीज इन लायबिलिटी कहाँ जाता था, डिक्रीज इन लायबिलिटी आता है आपका क्रेडिट साइड में। इसके लिए क्रेडिटर को हमने कहाँ लिखा, 12,000 क्रेडिट साइड में। समझ रहे हो ना। तो क्रेडिटर का काम खत्म हो गया, मतलब 2 एडजस्टमेंट खत्म हो गया, लैंड खत्म हो गया, बिल्डिंग खत्म हो गया, क्रेडिटर खत्म हो गया। चलिए तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल कितना आ जा रहा भैया, टोटल आ जाएगा आपका 72,000 आ जाएगा, 72,000 टोटल इधर आ जाएगा, 72,000 इधर लिख लीजिए। बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 66,000। 66,000 को ओल्ड पार्टनर में बांट दीजिए इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब चेक कर लीजिए यहाँ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ है। और मैंने जस्ट बताया था रिवैल्यूएशन के बाद क्या बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार है,
तो रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। ये इसलिए बनता है ना क्योंकि यहाँ पर मैंने अब जस्ट बताया था कि ये लिखाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ये ट्रांसफर होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो बैलेंस पार्टनर का लिख देंगे। बैलेंस पार्टनर का हमेशा क्रेडिट साइड में लिखाता है। आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम पढ़ा चुके हैं, फ्लक्चुएटिंग वाला थोड़ा सा ध्यान करिएगा, नहीं ध्यान है तो उसको जाकर एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो बैलेंस बीडी है, अशोक का 2 लाख था, भीम का 1 लाख था, चेतन का 50,000 था। ठीक है, अब आप क्या कीजिए ना, रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ उसको भी नोट कर लीजिए। जैसे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है, 33,000, 22,000 और 11,000, काम खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो काम हमारा और बचा खुचा है वो करना है। जैसे कि जनरल रिजर्व, जैसे कि आपको जनरल रिजर्व है खत्म करना होता है। जैसे आप यहाँ देखिए लायबिलिटी साइड में लैंड बिल्डिंग का काम हो गया है, प्लांट स्टॉक डेटर बैंक के बारे में कुछ कहने न रहा है, नहीं चलिए गुडविल के बारे में कह रहा है, उसका काम करेंगे। तो गुडविल का क्लास ले चुके हैं, चलिए गुडविल का ही बात कर लेते हैं। गुडविल का क्लास ले चुके हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू एट 3 लाख। देखिए गुडविल यहाँ पर नहीं है, मैंने बताया था 2 तरह का गुडविल होता है, एक तो बैलेंस शीट में दिखता है, वो बैलेंस शीट में नहीं दिखता है। तो गुडविल ये जो 3 लाख है ये बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ये क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या होगा, ओल्ड रेशियो देखना होगा। ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2:1 है। और न्यू रेशियो कहाँ मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर इक्वली लिखा हुआ है, मतलब अशोक भीम चेतन इक्वली कर रहा है, तो न्यू रेशियो आपको यहाँ मिल जाएगा। अब जल्दी से बताइए आप लोग कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बताओ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब नो बताया था मैंने, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक मिनट सॉरी सैक्रिफाइसिंग ऑन सॉरी माय डियर, सॉरी इट्स ब्लंडर। सैक्रिफाइसिंग रेशियोज जो आपका है यहाँ पर, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आपका है वो ऑन होता है, ओल्ड माइनस न्यू। वही सोच रहा था मैंने कि कुछ गलत बोल रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं, तो मिस्टेक हो जाता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑन होता है, हमने बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑन, ओल्ड माइनस न्यू होता है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करिएगा, तो आपको तीनों का करना होगा, अशोक भीम चेतन तीनों का करना होगा, तीनों करके निकालिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। आपको वही वर्किंग नोट हम ढूंढ रहे थे, वर्किंग नोट कहाँ गया, देखिए वर्किंग नोट में अशोक भीम और चेतन का किया गया वर्किंग नोट, ओल्ड माइनस न्यू किया गया, ओल्ड रेशियो 3/6 है, 2/6 है, 1/6 है, सबको माइनस किया गया उसके अपने अपने न्यू रेशियो से। तो पता चला अशोक सेक्रीफाइस किया, भीम ना तो सेक्रीफाइस किया ना तो गेन किया, चेतन गेन किया। याद रखिएगा मैंने और क्या बताया था, गेनिंग पार्टनर कहाँ जाता है, डेबिट क्रेडिट करेंगे तो जो सेक्रीफाइस करता है पार्टनर वो नीचे जाता है क्रेडिट में, गेनिंग पार्टनर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, चेतन अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक, भीम का नाम नहीं आएगा क्योंकि ना तो गेन कर रहा ना सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि चेतन गेन कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर्स ऑलवेज डेबिट एंड सेक्रीफाइस पार्टनर ऑलवेज क्रेडिटेड। अब है कि सर कितना होगा, तो गुडविल का वैल्यूएशन 3 लाख था, ठीक है। अब शेयर देख लेते हैं कि किसका कितना शेयर है, कितना करेंगे, तो 1/6 जितना शेयर गेन किए हैं उसी के रेशियो में, तो 3 लाख का 1/6 करेंगे तो यहाँ 50,000 आ जाएगा। यही 50,000 यहाँ पर चेतन डेबिट होगा और अशोक के अकाउंट में 50,000 यही 50,000 क्या होगा, क्रेडिट होगा। यही 50,000 क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो चेतन के अकाउंट में डेबिट होगा 50,000 और अशोक के अकाउंट में क्रेडिट होगा 50,000, ठीक है। ये गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। तो अब इसको कैसे, ये कहाँ दिखेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखेगा। चलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखाता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एंट्री क्या था, चलो जनरल एंट्री देख लेते हैं, चेतन टू अशोक। तो चेतन कहाँ गया, चेतन टू अशोक, चेतन टू अशोक, यहाँ देखो चेतन है टू अशोक कैपिटल 50,000। एक एंट्री और होगा यहाँ पर, बाय चेतन टू अशोक 50,000। ये दोनों एंट्री ऐसे होगा। तो ये गुडविल का काम हो गया भैया। और ये एंट्री कैसे हुआ ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एंट्री क्या था, चेतन टू अशोक। तो एक बार चेतन के कॉलम में टू अशोक यहाँ लिखा गया,
और टू अशोक के ऊपर चेतन है तो ऊपर वाला बाई माना जाता है, तो बाई चेतन टू अशोक हो गया। ये तो आप एंट्री जानते हो। ये 30 20 एक कहां से आया? तो सर ये जनरल रिजर्व जो था ना, हमेशा याद रखिएगा यहां पर कोई भी रिजर्व हो, अब ये जस्ट अभी आपको बताएंगे, अभी जस्ट इसके नेक्स्ट क्लास में आएगा, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, कोई भी रिजर्व हो, उसको राइट ऑफ कर देना है। जैसे मैंने सॉरी, जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको गुडविल दिखता है बैलेंस शीट में, इसको राइट ऑफ कर दें। उसी तरह से कोई भी रिजर्व दिखता हो, कोई भी प्रॉफिट दिखता हो, कोई भी फंड दिखता हो, उसको भी राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, उसकी एंट्री भी आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके रिजर्व्स का। तो यहां पर क्या करना है, रिजर्व को खत्म करना है, राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए, अच्छा एक बात बताओ, गुडविल को राइट ऑफ करते थे तो क्या करते थे? परचेज गुडविल को राइट ऑफ करते तो क्या करते थे? गुडविल को कर देते थे क्रेडिट और ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते थे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसी तरह से जितने भी रिजर्व और फंड आएगा ना, उस सब को आप क्या कर दो, ये लायबिलिटी साइड में है, तो लायबिलिटी साइड है तो अमेरिकन रूल से क्रेडिट माना जाता है। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, डेबिट। तो जनरल रिजर्व को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जो रिजर्व है उसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में। किसमें बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर में, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो यही 60,000 को हमने ओल्ड पार्टनर में बांटा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 60,000 का 3:2:1 है ना रेशियो, 30,000 20,000 10,000, 30,000 20,000 10,000, ये आपका हो गया 30,000 20,000 10,000 जनरल रिजर्व। अब टोटल कर दो, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, यहां पर भी वही सेम टोटल आ जाएगा, और जो आपका बैलेंस शीट है वो यहां पर आ जाएगा। चलिए ये तो बन गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया है, और क्वेश्चन में क्या कर रहा था, तीसरा में बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना है, लैंड एंड बिल्डिंग का नया रेट 1,60,000 हो गया, बिल्डिंग का 94,000 हुआ है। प्लांट में कोई चेंजेस नहीं है, तो प्लांट वही लिख देंगे। चेक कर लेते हैं। पहला प्लांट 2 लाख का, स्टॉक 80,000 का, डेटर 60,000 का, 2,80,000 60,000। हाँ प्लांट है 2 लाख का, स्टॉक है 80,000, डेटर है 60,000, बैंक है 10,000। अगर चेंजेस जिसमें हुआ वही ना बदलेगा, जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ क्यों बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्रेडिटर 88,000 का क्यों हुआ? तो चेक करिए पहले क्रेडिटर कितना का था, एक मिनट, पहले क्रेडिटर था सर 1 लाख का, 1 लाख में 12,000 राइट ऑफ हुआ, 1 लाख में 12,000 क्रेडिटर राइट ऑफ हुआ, तो 88,000 हो गया क्रेडिटर, 88,000 हो गया। बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं है, 40,000 हो गया। अब कहोगे सर अशोक का पहले कुछ और कैपिटल था, अब ये कैपिटल कहां से आ गया? ये कैपिटल आपको आया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीडी से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीडी से। देख लो यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अशोक का 3,13,000, भीम का 1,42,000, चेतन का 21,000, यही आया है। 3,13,000, 1,42,000, 21,000, इसी को जोड़े तो 476,000। तो भैया इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन हमेशा बनाने को आपको आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, और बैलेंस शीट बनाने आएगा। नॉर्मल बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलता है 4 मार्क्स का। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अभी से प्रैक्टिस करें, और इसी नेचर के क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करेंगे एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में, क्योंकि इसी नेचर का क्वेश्चन आता है। तो ये तो बेसिक क्लासेस था, तो इसमें आपने रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट देख लिया। इसी नेचर का क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा एडमिशन में, इसी नेचर का क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा रिटायरमेंट में, इसी तरह का सेम नेचर क्वेश्चन मिलेगा डेथ में। तो वहां पर भी आप इसी तरह से इसको सॉल्व करिएगा, और इसी तरह के नेचर ऑफ क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। कोई भी डाउट होगा कमेंट करिए, यूट्यूब में कमेंट करिए, टेलीग्राम हमारा चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर आप बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ ही है पहले से ही, 7050116782। तो यहाँ पर भी आप हमसे पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हो। हाँ बस यही है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर कर दिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स के बारे में। तो बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर।